भारत तभी सशक्त होगा जब गांव सशक्त होगा। 80% जो आबादी है भारत की वो गांव में रहती है। शिक्षा, डिग्री ये तो सब जगह उपलब्ध है, हुनर उपलब्ध करने वाली संस्था छोटे गांव में तो बिल्कुल नहीं है। इससे गांव का विकास, भारत का विकास होगा, ये हमारा उद्देश्य है। पूरी 5 तरह की शिक्षाएं पूरे 30 गाँव में हों, इसके लिए एक केंद्र बनाया गया और ये हम बड़ा सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। गाँव की महिला का जो हुनर देने का तरीका है वो सिलाई सेंटर के माध्यम से हम दे रहे हैं। अब सिलाई सेंटर हमने काफ़ी सारे 77 के करीब पूरे देश भर में 77 WEC सेंटर हमारे बन गए हैं। तो हम करीब 50 सैटेलाइट सेंटर खोलेंगे वहाँ पर मध्य प्रदेश में, और 20 और नए हमारे सेंटर मतलब बढ़ाएंगे जल्दी से। जब गांव संपन्न होगा तभी देश संपन्न होगा, ये ध्येय है एकल अभियान का, और इसी ध्येय को पूरा कर रहा है एकल ग्रामोत्थान योजना। एकल ग्रामोत्थान अपने कई योजना जैसे कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम, IVD सेंटर खोलना, GRC सेंटर खोलना, इन सब के माध्यम से गाँव में स्वरोजगार के माध्यम ला रहा है। गाँव के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को उनके स्किल को डेवलप कर रहा है, और उनके स्किल में कुछ नई प्रतिभाएं भी जोड़ रहा है जो उनके जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी है। इन सब को पूरा करने के लिए जो एकल के कार्यकर्ता हैं, सेवाव्रती हैं, डोनर हैं, पदाधिकारी, सबका बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक व्यक्तित्व मौजूद हैं जो एकल अभियान, एकल ग्रामोत्थान के माध्यम से गांव को सशक्त बना रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सभी को एकल प्रणाम। और जैसे कि आपने बताया कि एकल ग्रामोत्थान या एकल जो योजना है वो भारत में गाँव की शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यरत है पिछले 30 वर्षों से। और ये सत्य भी है कि जो भारत तभी सशक्त होगा जब गांव सशक्त होगा। 80% जो आबादी है भारत की वो गांव में रहती है, 20 या 30% आबादी शहर में रहती है, और शहर सशक्त है तो ये देश की शक्ति नहीं है, ये ऊपरी आवरण की शक्ति है। अंदर से शरीर स्वस्थ तभी होगा जब गांव स्वस्थ होगा। भारत का शरीर मजबूत करने के लिए एकल अभियान 9 प्रकल्प चला रहा है अभी, जिसमें से एकल ग्रामोत्थान एक प्रकल्प है। और एकल ग्रामोत्थान प्रकल्प गाँव में लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए मतलब कार्यरत है। स्किल डेवलपमेंट मतलब लोगों के हाथ में हुनर देना। शिक्षा, डिग्री ये तो सब जगह उपलब्ध है, हुनर उपलब्ध करने वाली संस्था छोटे गांव में तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, जैविक खाद का प्रशिक्षण, और भी जो हम जितने भी ट्रेड्स हैं जो देखते हैं वो हम वहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में जोनल हेड हूँ एकल ग्रामोत्थान का। मेरा कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में हमारे 20 बड़े सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 2 GRC केंद्र हैं। जो GRC का फुल फॉर्म है ग्राम रिसोर्स सेंटर। ग्राम रिसोर्स सेंटर एक बड़ी बिल्डिंग है, 5 एकड़ जमीन पर बनी हुई एक भवन है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और सिलाई सेंटर, जैविक प्रशिक्षण ये सब देते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग जगह पर सैटेलाइट सिलाई केंद्र भी खोल रहे हैं छोटे छोटे गाँव में। गाँव के महिला हमारे केंद्र तक नहीं आ सकती, तो हम महिला के गांव में सिलाई मशीन पहुंचाकर और उसको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि हमारे गांव में प्रशिक्षित महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सकें, और वो अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी, जब रोजगार प्राप्त होगा, धन जनरेट होगा, तो अपनी पीढ़ी को भी सुधारेंगी। इस तरह से गांव का विकास, भारत का विकास होगा, ये हमारा उद्देश्य है। सर, आपने बताया कि आप कैसे कई दायित्वों को निभा रहे हैं, गाँव को आगे लाने का काम कर रहे हैं, तो आप एकल अभियान से कैसे जुड़े? एकल अभियान से सन 2004 में एक वन बंधु परिषद FTS में मैं जुड़ा था। सन 2006 में एकल अभियान के जो प्रेरणा पुरुष हैं माननीय श्याम जी गुप्त, उनसे मेरा सौभाग्य था कि उनसे मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ, और उनकी प्रेरणा से फिर मुझे उन्होंने संगठन में कार्य दिया। संगठन में मैं संभाग का अध्यक्ष के रूप में मेरे दायित्व था। 5 शहर जो हमारे गाँव में जंगलों में स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, उन विद्यालयों को की देखरेख के जिम्मा मेरे पास 4 वर्ष तक रहा। उसके बाद मुझे केंद्रीय प्रतिनिधि का दायित्व मिला, जिसमें हम लोग पूरे क्षेत्र का चिंतन करते थे हर 2 माह में एक बैठक करके देश भर में। और जब 2016 में ग्रामोत्थान योजना आई, तो ग्रामोत्थान योजना में 2017 से मुझे सेंट्रल जोन, जो पूरे भारत में 6 जोन बनाए थे, तो सेंट्रल जोन का मुझे जोनल हेड बनाया गया, और इस दायित्व में मैंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस तरह ग्रामोत्थान के कार्य में भूमिका निर्वहन की है। सर, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी और बताया कि आपके ऊपर क्या क्या दायित्व है। तो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया उनमें GRC सेंटर, IVD सेंटर, सैटेलाइट सेंटर, ये है क्या? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। GRC मतलब ग्राम रिसोर्स सेंटर, इसकी परिकल्पना 2013 में ये की गई थी कि
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन चाहिए, दानदाता हमको देश भर में मिले। और वर्तमान में 30 अलग अलग शहरों में पूरे भारत में हमको 5 एकड़ 2 एकड़ से लेकर 35 एकड़ तक की, मतलब मैक्सिमम 5 एकड़ की जो है प्लॉट ज़मीनें हमको मिली हैं सुदूर रूरल एरियाज़ में। और उसमें से 14 जगह पर हमारे जीआरसी केंद्र की बिल्डिंग बन गई है। बिल्डिंग मतलब लगभग 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, जो कि मतलब जिसके अंदर में प्रशिक्षण की सारी गतिविधियां होंगी। ये 14 जीआरसी सेंटर खुल चुके हैं उन दानदाताओं की भूमि पर। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कार्यक्रम रहा जीआरसी। फिर आप आईवीडी तो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट, हम लोग के 30 गांव का एक संच होता है। उस एक संच का प्रगत संच बनाने के लिए आईवीडी मतलब इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट में 5 तरह की जो शिक्षाएं हैं, वो पूरी 5 तरह की शिक्षाएं पूरे 30 गाँव में हों, इसके लिए एक केंद्र बनाया गया। और ये हम बड़े सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। पंचमुखी शिक्षा में स्वास्थ्य है, आरोग्य है, मतलब आरोग्य है, प्राथमिक शिक्षा है, संस्कार शिक्षा है और जागरण शिक्षा है और ग्राम उत्थान शिक्षा है। तो ये सब हम एक प्रगत संच में कर रहे हैं, वो आईवीडी में होता है। तीसरा आपने क्या बोला है कि सैटेलाइट सेंटर। सैटेलाइट सेंटर एक बड़ा अच्छा हमारा प्रयोग है। जैसे कि हम WEC हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर एक प्रकल्प है, जिसमें हम गाँव की महिला को हुनर दे रहे हैं। तो गांव की महिला का जो हुनर देने का तरीका है वो सिलाई सेंटर के माध्यम से हम दे रहे हैं। अब सिलाई सेंटर हमने काफ़ी सारे 77 के करीब पूरे देश भर में 77 WEC सेंटर हमारे बन गए हैं। लेकिन अब 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रेडियस से महिलाएं वहाँ आ रही हैं। तो हमने इसका जो रास्ता निकाला कि हम हर 4-4 किलोमीटर पर 2 या 4 सिलाई मशीन किसी के घर पर रखवा कर और उसको एक सेल्फ मतलब सेंटर बना लें, जैसे विद्यालय चलते हैं, उसको हम सैटेलाइट सेंटर बोलते हैं। इसमें महिला वहाँ पर रोजगार भी प्राप्त करती है, जॉब वर्क भी प्राप्त करती है। और वो हमारे छोटे छोटे गांव में इस तरह के मतलब 200 के लगभग सैटेलाइट सेंटर अभी चल रहे हैं और हम और इसको बढ़ाने वाले हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि आप अगले 10 सालों में एकल अभियान को मध्य प्रदेश में कहाँ देखते हैं? आगामी 10 वर्ष में अभी एकल अभियान मध्य प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि 20 ग्रामोत्थान की दृष्टि से 20% ही हमारा क्षेत्रफल को कवर किया है। और मध्य प्रदेश में भी हमारे 20 बड़े सेंटर और 10 के करीब सैटेलाइट सेंटर हैं। तो हम करीब 50 सैटेलाइट सेंटर खोलेंगे वहाँ पर मध्य प्रदेश में और 20 और नए हमारे सेंटर मतलब बढ़ाएंगे जल्दी से। 10 वर्ष में आप कह रहे हैं तो 20 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे, 50 के करीब सेंटर होंगे। कुछ 4 से 2 GRC हैं, 4 GRC हो जाएंगे, 4 या 5। तो काम तो काफ़ी बड़ा होगा। मतलब मेरा ऐसा कह सकता हूँ कि हम लोग 30% अभी हमारा है तो वहाँ 70% की ग्रोथ आएगी 10 साल में सॉरी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनील अग्रवाल जी, जो मध्य प्रदेश की धरती से आते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे एकल अभियान मध्य प्रदेश में काम करे, कैसे GRC सेंटर के माध्यम से, IVD सेंटर के माध्यम से, यहाँ तक कि सैटेलाइट सेंटर खोल के ग्राम स्वराज योजना को और प्रगति पर लाया जा रहा है और लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है।